स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। दिनेश संदेशा कक्षा द्वादशी विषय गणित जो अध्ययन कर रहे हैं तीसरा अध्याय आव्यूह मैट्रिक्स। आइए आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का निर्माण, किस तरह से मैट्रिक्स को बनाया जाता है। एक हमारे सामने प्रश्न है, एक 2x3 क्रम की आव्यूह A बराबर aij जो इसके अवयवों को दर्शाता है। अवयव के निर्माण में aij इस प्रकार है कि aij बराबर i स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर है। तो एक हमको क्रम अवयव का है 2x3, कुल मिला के 6 अवयव, पंक्ति 2 और स्तंभ 3 लेकर हमको एक अवयव का निर्माण कराना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। हम दिया गया है, हमको जो दिया गया है aij इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, जहां आई पंक्ति के लिए दर्शा रहे हैं, आई बराबर 1 2 व जे बराबर 1 2 3। तो इस तरह से हमको 2 पंक्तियों की और 3 स्तंभ का एक आयताकार क्रम विन्यास सुव्यवस्थित एक बॉक्स अवयव बनाकर लिखना है। तो हम एक इस तरह से अवयव का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। बड़ा कोष्ठक अवयव को कैपिटल ए से नाम दिया हुआ है। तो 2 पंक्तियां हैं a11, 3 स्तंभ है तो a12 और a13। तो ये पहली पंक्ति, इस कारण से 3 स्तंभ हो जाएंगे और ये पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पंक्ति तो a21, a22, a23। तो ये 3 हमको स्तंभ में और 2 पंक्ति में यहाँ पर बनाना है। तो इसको बनाने के लिए aij को प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले a11 तो 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, एक हो जाएगा। a12 तो यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर और 4, 1 इंटू 4 बोलकर हम इसको 4 बोलेंगे। a13 तो i के स्थान पर 1 स्क्वायर और j के स्थान पर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इंटू 1 9 लिख देंगे। इसी तरह से a21 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर पुनः 4 हो जाएगा। a22 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। a23 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। तो जो यहाँ हमको अवयव प्राप्त हुए हैं ये हमने aij इसको देखते हुए हमने बनाया है। अब हम इसको जो हमने सपोज किया है उस स्थान में हम 2x3 क्रम में इसको व्यवस्थित कर देंगे। a11 a12 4, a13 9, a21 4, a22 16, a23 36। तो हमने एक अवयव का निर्माण किया है जिसमें अवयव का क्रम था 2x3 था। 2 उसमें पंक्तियां हैं और 3 इसमें स्तंभ हैं। तो देखिए एक हम प्रश्न अवयव की समानता पर करते हैं। यदि एक अवयव दिया हुआ है जिसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, 2x + y 3x - 2y ये प्रथम पंक्ति के अवयव हैं। a - b 2a + b - 5 ये दूसरी पंक्ति के अवयव हैं। तो यहाँ जो अवयव दिया हुआ है 2x3 क्रम का है, तो बराबर के राइट हैंड साइड में भी एक 2x3 अवयव का क्रम का एक अवयव दिया हुआ है। 3 3 4 पहली पंक्ति में, 4 - 1 - 5 दूसरी पंक्ति में, ये दोनों समान हैं। तो x y a b का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने प्रश्न है। दोनों अवयव समान होने के लिए उनके अवयव के क्रम समान होना अनिवार्य है। तो हम उनके अवयवों की तुलना कर सकते हैं, तो उनके अवयव भी क्रम में समान होंगे। तो यहां हम इसी की बात करेंगे। तो चूंकि अवयव के क्रम समान है
अतः इनके क्रमशः क्रमागत अवयव भी समान होंगे। 2 × 3 क्रम का है, तो हम प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव लेकर 2x + y, अतः 2x + y = 3, समीकरण नंबर 1। फिर xy के रूप में एक समीकरण मिला है, तो xy के रूप में एक और समीकरण लेंगे। प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव x - 2y, और यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो x - 2y = 4, समीकरण नंबर 2। यदि हम इसको a अवयव मानते हैं और इसको b अवयव मानते हैं, तो ये जो हमने बनाया है प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव अर्थात a11, और ये b के अंदर है अर्थात b11 बराबर होने से बनाया है। इसी तरह से ये प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव, तो इसी तरह से यहाँ b के अंदर प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव। पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में कौन स्थान है, पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में कौन स्थान पर है। तो जब हम इन दोनों को सरल करेंगे विलोपन विधि द्वारा, तो हमको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो विलोपन विधि द्वारा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब इसको हल करेंगे, तो हमको x का मान प्राप्त होगा 2 व y = -1। x का मान 2 व y = -1। इसी प्रकार अब हम a और b को ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति को प्रयोग में लेंगे। तो चूंकि यदि a के अंदर अवयव में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव a21, तो b के अंदर भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लेकर हम समीकरण बनाएंगे। तो इसलिए a - b = 4, समीकरण नंबर 3। a और b के रूप में एक समीकरण हम और प्राप्त करते हैं। तो यहां पर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो b के अंदर भी दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव लेकर हम और एक समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे 2a + b = -1, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो यहां जो समीकरण 3 और जो 4 है, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से a बराबर, इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे तो घटाने पर b से b कैंसिल हो जाएगा। 3a = 3, तो a का मान आ जाएगा 1 व b का मान 3। b वापस रख देंगे a का मान, तो 1 रखने पर b का मान आएगा 3। तो इस प्रकार से हमने दो अवयवों की समानता करके उनके अवयवों को क्रमशः बराबर करके हमने जो चार राशि अज्ञात थी उसको हमने ज्ञात की। तो अतः हम इसका अंतिम आंसर लिखेंगे अवयव में x = 2, y = -1, a = 1 व b = 3। ये हमने इसका अंतिम आंसर, चार जो ज्ञात राशि नहीं थी उसको हमने ज्ञात किया, जिसमें रखने पर ये दोनों अवयव समान हो जाएंगे। समझ